Good morning friends. Today I am going to teach you very simple topic. It is possessive adjective. Dear students, ट्रांसलेशंस में हम possessive adjective का इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं मैं आपको आज अपनी इस वीडियो में सिखाऊंगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आइए चलिए सीखते हैं हाउ टू यूज possessive adjective in Hindi to English translations. पहले तो मैं बता दूं कि आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं तो वहां पर जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है जो हिंदी के वाक्यों बन के आएगा वो इंग्लिश बनेगी अपना, अपनी, अपने की अंग्रेजी। इस अपना, अपनी, अपने की अंग्रेजी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगी। हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, कौन सा पर्सन है, कौन सा नंबर है। आइए बात करते हैं पहले प्रोनाउन की। यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट यानी कि कर्ता बन के आई आ रहा हो तो उसमें अपना, अपने की अंग्रेजी आप माई इस्तेमाल करेंगे। और यदि किसी वाक्य में जो सब्जेक्ट है हमारा डूअर है जो यू बन के आ रहा होता है तो उसमें अपना, अपने की अंग्रेजी के रूप में यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में आप योर इस्तेमाल करेंगे। ठीक इसी प्रकार से यदि प्रोनाउन वी सब्जेक्ट बन के आया है तो आप अपना, अपनी की अंग्रेजी यानी कि पॉजिटिव एडजेक्टिव अवर इस्तेमाल करेंगे। इसे आर भी पढ़ा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यदि हमारा सब्जेक्ट दे है तो दे के साथ में अपना, अपने की अंग्रेजी देयर इस्तेमाल करें, ही के साथ में हिज इस्तेमाल करें और सी के साथ में आप हर इस्तेमाल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि कोई नाउन है नाउन और वह नाउन सिंगुलर नंबर में है, सिंगुलर नंबर में है और यदि वो सिंगुलर नंबर है और साथ साथ मेल यानी कि पुरुषवाचक संज्ञा है, मैस्कुलाइन जेंडर है, तो आप यहां पर पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज इस्तेमाल करेंगे। और यदि सिंगुलर नंबर है और वह मैस्कुलाइन जेंडर नहीं है, मेल नहीं है, फेमिनाइन जेंडर है, फीमेल है, तो आप हर इस्तेमाल करेंगे। और यदि वह प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन बहुवचन की संज्ञा है और सब्जेक्ट बन करके हमारे वाक्य में है तो आप अपना, अपनी की अंग्रेजी के रूप में देयर का इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। आइए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है मैं अपने गांव जा रहा हूं। मैं अपने गांव जा रहा हूं, सब्जेक्ट इसमें आई के साथ मैंने इस्तेमाल किया अकॉर्डिंग टू टेंस एम और आईएनजी यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। आई एम गोइंग टू, यहां अपना गांव, अपना गांव। इस अपना की अंग्रेजी आप इसमें से ये देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है आई के साथ क्या लगाना है माय, तो हमने यहां इस्तेमाल किया माय विलेज। और याद रखेंगे कि पॉजिटिव एडजेक्टिव और नाउन दोनों साथ साथ आएंगे इसी स्ट्रक्चर में, इनके बीच में कोई अन्य शब्द इस्तेमाल नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। वह अपने गांव जा रहा है, वह अपने गांव जा रहा है, ही इज गोइंग टू, अपने गांव। इस अपना, अपने की अंग्रेजी में यही हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है और इसकी इंग्लिश आएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह यानी कि ही, सिंगुलर नंबर, मैस्कुलाइन जेंडर, तो आप क्या इस्तेमाल करने जा रहे हैं? हिज विलेज। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप ये जो मैंने यहाँ छोटा सा चार्ट लिखा हुआ है पॉजिटिव एडजेक्टिव के लिए, आप वीडियो को पॉज करके और एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए चलिए हम कुछ और एग्जांपल्स समझ लेते हैं कि पॉजिटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल कैसे करेंगे। क्या आपने अपना कार्य समाप्त कर लिया है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सेंटेंस बनाती है क्या आपने, हैव यू, समाप्त कर लिया है थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, हैव यू फिनिश्ड अपना कार्य, अपना कार्य। ये अपना, अपनी की अंग्रेजी आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट है यू, यू के साथ आता है योर वर्क। ठीक इसी प्रकार से उन्होंने अपना घर बेच दिया है, उन्होंने अपना घर बेच दिया है। उन्होंने प्लूरल सब्जेक्ट प्रोनाउन दे, परफेक्ट टेंस हैव, दे हैव सोल्ड अपना घर। अपना के लिए देयर के साथ आने वाला वर्ड पॉजिटिव एडजेक्टिव देयर, होम या हाउस। ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैंने
अपनी किताब आपकी मेज पर रखी थी मैंने। आई पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार मैंने रखी थी यानी कि kept। पुट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आई पुट एक सेकंड फॉर्म भी है, फर्स्ट फॉर्म की भी है। इसमें जो है तीनों फॉर्म में और कोई चेंज नहीं होता है। पुट एक जैसी फॉर्म्स होती है, लेकिन मैंने कीप रखना की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया है। आई केप्ट अपनी किताब, अपनी यानी कि आई मेरी, माई बुक कहां पर रखी? आपकी मेज पर, ऑन योर टेबल। ठीक इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। नेहा अपनी किताब पढ़ रही थी। नेहा अपनी किताब पढ़ रही थी। नेहा was reading her book। नेहा नाउन है लेकिन फेमिनाइन जेंडर, सिंगुलर पर्सन, अपना अपनी की अंग्रेजी हर इस्तेमाल करेंगे। अगर यहाँ मैस्कुलाइन जेंडर होता, अगर यहाँ कोई लड़के का नाम होता मोहन, दिनेश इत्यादि, तो आप यहाँ अपना अपनी की अंग्रेजी के रूप में हिज इस्तेमाल करेंगे। और यदि यहाँ पर प्लूरल नाउन होगा कि लड़के अपनी किताब पढ़ रहे थे, बॉयज वर रीडिंग, देयर का इस्तेमाल करेंगे, देयर बुक्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, आइए कुछ प्रैक्टिस हम ओरली कर लेते हैं। मैं अपने गांव जाऊंगा। आई शैल गो टू माय विलेज। वह अपनी कार बेच रहा है। ही इज सेलिंग हिज कार। मेरे पिताजी अपने दफ्तर जा रहे हैं। माई फादर इज गोइंग टू हिज ऑफिस। मेरी बहन अपने खिलौने से खेल रही है। माई सिस्टर इज प्लेइंग विद हर टॉयज। मेरा भाई अपने स्कूल जा रहा है। माई ब्रदर इज गोइंग टू हिज स्कूल। क्या आपने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है? Have you completed your homework? क्या उसने अपनी कलम तोड़ी थी? Did he break his pen? लड़के ने अपना बस्ता मुझे दे दिया था। This boy gave me his bag। इस लड़की ने अपना बस्ता मुझे दे दिया था। This girl gave me her bag। उन्होंने अपना बस्ता या अपने बस्ते मुझे दे दिए थे। They gave me their bags। आपने अपना बस्ता मुझे दिया था। You gave me your bag। दिनेश अपनी किताब पढ़ रहा है। दिनेश इज रीडिंग हिज बुक। महिमा अपनी किताब पढ़ रही है। महिमा इज रीडिंग हर बुक। लड़के अपनी किताबें पढ़ रहे हैं। बॉयज या द बॉयज आर रीडिंग देयर बुक्स। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप पजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल हिंदी से इंग्लिश के जो ट्रांसलेशन आप बनाते हैं उनमें समझ करके कीजिएगा और इनको यूज़ करने में आप गलती मत कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में से शेयर कीजिएगा और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सो मिलता हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच। टिल देन बाय बाय।